दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल का फिर अहम टकराया। अहंकार की वजह से केजरीवाल फिर नहीं गए ईडी के पास। 6 सम्मन उनको इशू हो चुके हैं। उधर कोर्ट ने भी इनको, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी बुलाया था, उस पर भी नहीं गए और उस समय बहाना बना दिया कि सेशन चल रहा है, मार्च तक मुझे मत बुलाइए। आज भी ईडी ने बुलाया था, नहीं गए। और उन्होंने कहा क्या है देखिए। सीएम केजरीवाल फिर से उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी के संबंध में शामिल नहीं हुए। आपका कहना है कि मामला अब अदालत में है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी स्वयं मामले को अदालत में ले गए हैं, तो बेहतर होगा कि अदालत के परिणामों का, वो रिजल्ट का वेट करें और इसके बाद वो कुछ कहे। चूंकि मामला अदालत में है, वो बार बार सम्मन मत भेजे। मतलब ईडी को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा, कोर्ट को भी नहीं समझा, जबकि इस मामले में ऑलरेडी आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है एक मामले में, मनीष सिसोदिया के मामले में, कि आपने क्यों नहीं पार्टी बनाया। इधर कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया माना है कि इस पे केजरीवाल इन्वॉल्व है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है, उसके बावजूद भी नहीं जा रहे हैं। ये इनका अहंकार बोल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने सम्मन को अवैध बताते हुए कहा कि ईडी के सम्मन की वैधता का मामला अब अदालत में है। आपने कहा बार बार सम्मन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आप देखिए, उल्टा इन्होंने ईडी को सुना दिया। इसके पहले भी 6 सम्मन रहे, 6 सम्मन पे केजरीवाल जी नहीं गए। इससे साफ झलकता है कि केजरीवाल जी जो हैं, यदि अदालत में भी जाने को तैयार नहीं हैं और यहाँ भी जाने को तैयार नहीं। जब डर नहीं तब किस बात का। चोर ही जाने से डरता है, अगर चोरी नहीं की तो क्यों नहीं जा रहे हैं। इसमें साफ है कि जितने दिन तक केजरीवाल जी यहाँ रह ले मुख्यमंत्री पद में, चूंकि उनको मुख्यमंत्री पद का मोह है, किसी को दूसरे को दे भी नहीं रहे और इनको चूंकि जेल की सलाखों के पीछे जाना है, इसी कारण ये मामले को जानबूझ करके लिंगर ऑन कर रहे हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता बेशर्मी की हद है। अभी 17 तारीख को भी इनको कोर्ट पे बुलाया गया था, जिसमें 16 मार्च डेट पड़ी है। उसमें भी इन्होंने क्या किया, अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज ईडी की ओर से शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल उन्हें भेजे गए सम्मन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ईडी की शिकायत पर केजरीवाल ने कोर्ट से में कहा था कि वह दिल्ली विधानसभा के सत्र जारी हैं और यह मार्च 2024 के पहले सप्ताह तक चलेगा। ऐसे में वह अदालत के समक्ष पेश होने पे असमर्थ है। देखिए, कोर्ट पे ये खुद विश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लाए थे कि मामले को लिंगर ऑन करने के लिए इनको मालूम था कि ईडी ने उसमें कोर्ट में हमको 17 तारीख को जाना है, इसीलिए 15 को इन्होंने अपने आप पेश किया। 16-17 को अब विश्वास प्रस्ताव लेना था। फिर इन्होंने क्या कहा है कि उस पर भी नहीं जा रहे हैं। उसके साथ इन्होंने कहा मार्च के पहले तक बजट सत्र चलेगा, इसलिए पहले सप्ताह मार्च तक आने की कोई भी संभावना नहीं है। इन्होंने मतलब कोर्ट को भी ये गाइड कर दिया कि हम मार्च तक बिजी हैं। जबकि उस दिन जिस दिन विश्वास प्रस्ताव खुल लाए थे, उस दिन इनको उस दिन तक तो मान्य था, 2 दिन तक, परंतु ये मार्च के पहले तक। इसमें साफ है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, जिस घोटाले से ये लगातार बचना चाहते हैं। अब देखिए, 2 नवंबर को पहला सम्मन भेजा गया था, उसमें केजरीवाल जी पेश नहीं हुए 2 नवंबर को। इसके बाद दूसरा सम्मन जो है 21 दिसंबर को भेजा गया, उस पर भी केजरीवाल जी पेश नहीं हुए। 3 नवंबर को तीसरा सम्मन भेजा गया, उसमें भी केजरीवाल जी पेश नहीं हुए। 17 जनवरी को चौथा सम्मन भेजा गया, उसमें भी केजरीवाल जी पेश नहीं हुए। 2 फरवरी को 5वां सम्मन भेजा गया, उसमें भी पेश नहीं हुए। 14 फरवरी को 6ठा सम्मन भेजा गया, 19 फरवरी को बुलाया गया था, उसमें भी केजरीवाल जी पेश नहीं हुए। 17 तारीख को कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुलाया था। जब सब 5 सम्मन पे ये नहीं गए,
तब वो कोर्ट में मामला ले गए, उसके बावजूद भी उसमें केजरीवाल जी नहीं गए, बोले मैं सासड़ी नहीं आ सकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई। तब 16 मार्च इनको डेट मिली है। आप देखिए लगातार नहीं जाना। और उनका क्या रहा कि इसके पहले जब उनको 21 दिसंबर को भेजा गया और 3 जनवरी को, तो उन्होंने कहा कि मुझे 26 जनवरी की तैयारी करनी है, चुनाव आ गए हैं, इसलिए मैं आने में असमर्थ हूँ। चुनाव मई में होंगे, परंतु उनको पहले से 26 जनवरी से कोई उनका लेना देना नहीं। 3 जनवरी के पहले ये इस तरह के बयान जारी करते। इसके पहले आपको तरह 2 नवंबर 21 दिसंबर के उस पर उन्होंने कहा कि चूँकि मुझे चुनाव पे जाना है, मुझे वहाँ पे छत्तीसगढ़ पे चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव पे लगा हुआ। इस तरह से लगातार बहाने दर बहाने ये बनाते जा रहे हैं। चूँकि ये बचना चाहते हैं और इनको जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसकी वजह बता दें कि इनके ऊपर इतने चार्ज हैं, दूसरी विद प्रूफ हैं, इनके खिलाफ गवाही दी गई, इन्होंने बाकायदे पैसा लिया और बाकायदे चेक से मनीष सिसोदिया के कर्मचारियों ने, संजय सिंह के कर्मचारियों ने एक्सेप्ट किया, बीच में जो शराब माफिया थे उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं आपको क्लियर कर दूं, 22 मार्च 2021 को स्वयं केजरीवाल जी ने इस नीति के लिए डिप्टी मनीष सिसोदिया के जरिए शराब नीति का ऐलान किया था और उसमें ये कहा था कि इससे माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। ये केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने कहा था 22 मार्च 2021 को, और नई शराब नीति लाए। उसमें ही इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया और जानबूझ करके प्राइवेट उनको फ़ायदा पहुंचाया गया, उनसे कमीशन लिया गया। बाकायदे उसके प्रूफ हैं। इन्होंने एक होटल पे सब लोगों को रुकवाया, सभी उनको व्यापारियों को लाके उनसे पैसे की उगाही हुई, होटल रात भर खुला, उसके प्रूफ मिले। बाकायदे एक ने बताया और किस तरह से रुपया दिया गया, इनको चेक से रुपया दिया गया मनीष सिसोदिया, और इन्होंने कई लोगों से मिलवाया, उन लोगों के बाकायदे बयान। इसके बाद एलजी ने इनसे पूछा, एलजी ने बाकायदे इनसे पूछा, इनको लेटर लिखा कि नई शराब नीति जो है बगैर कैबिनेट के मंजूरी और बगैर एलजी के मंजूरी से कैसे आपने की, आपने कैसे डिसाइड किया। और इन्होंने न कैबिनेट को बताया, चूँकि इसमें पैसे का बहुत बड़ा गोलमाल हुआ था, न ही एलजी को, जबकि कानून ये कहता है कि कोई भी नीति आप पॉलिसी लाएंगे तो अपने कैबिनेट से परमिशन लेंगे, एलजी से मस्ट भी लेंगे, मगर चूँकि इसमें घपला करना था इसलिए एलजी को नहीं बताया। तब एलजी ने इनको सीबीआई जांच के लिए इनके लिए कहा। दूसरा आपको बता दें, जब ये मामला कोर्ट में पेश किया गया तो प्रथम दृष्टया ये माना गया कि इसमें इन्वॉल्वमेंट चीफ मिनिस्टर का भी है। जब ये सेशन लाए हैं, इन्होंने जो बहाना बनाया कि मैं अभी कोर्ट में हूँ, मुझे विश्वास प्रस्ताव, मैं अभी सदन में हूँ, मुझे विश्वास प्रस्ताव का सामना करना है और बजट सत्र का मार्च तक सामना, उसमें इन्होंने क्या किया, उसी के 2 दिन पहले भाजपा के 7 विधायकों को निकाल दिया। ताजुब ये देखिए कि टोटल इनके पास 62 विधायक हैं, तब इन्होंने विश्वास प्रस्ताव इनको लेने की क्या ज़रूरत थी। अगर ठीक है आप विश्वास प्रस्ताव लाएं तो भाजपा के विधायकों को आपको बहाल कर देना चाहिए। भाजपा का सिर्फ 1 विधायक था, 7 विधायक इन्होंने बहाल नहीं किए। तो ऐसा यह विश्वास प्रस्ताव लाना भी एक कानूनन गलत है और सैद्धांतिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी बेईमानी भी इन्होंने विश्वास प्रस्ताव ला के किया। अधिकतर अविश्वास प्रस्ताव आता है मुख्यमंत्री का खुद लाए, सिर्फ जिस दिन कोर्ट की डेट है इसलिए लाए। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी कमियों को, अपनी चोरी को, वो जेल जाने से बचना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कोर्ट में बाकायदे हाई कोर्ट में मामला गया है, हाई कोर्ट में बाकायदे मामला गया। अभी तक 7 विधायकों के लिए उन्होंने नहीं किया और विश्वास प्रस्ताव भी ले लिया, जबकि इसकी कोई भी वो नहीं थी, किसी ने डिमांड नहीं की थी, खुद मुख्यमंत्री ने किया और अध्यक्ष जी ने दूसरे दिन सुबह के लिए ही इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने वास्तव में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। एक नहीं, तमाम जगह पर इन्होंने किया है। वो आज नहीं तो कल, वो अब इनको जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, इनको जाना होगा। दूसरा, इन्होंने जो रायशुमारी कराई थी उस पर भी आया था कि ये इस्तीफ़ा दे करके जेल चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, परंतु ये नहीं जाना चाहते क्योंकि शराब घोटाले में ये फुल्ली लिप्त हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।